हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गूगल के और एप्पल के साथ बीच में कुछ दिनों पहले एपिक गेम्स का लेके पंगा हुआ था बैक के। एपिक गेम्स क्या है? ये एपिक गेम्स एक कंपनी है जो गेम्स और एप्लीकेशंस बनाती है। इनका एक बहुत ही पॉपुलर गेम था फोर्टनाइट्स करके। आप में से जो लोग गेम्स खेलते हैं या जो लोग प्रॉपर गेमर्स हैं उनको फोर्टनाइट्स के बारे में काफ़ी हद तक पता होगा। तो ये एपिक गेम्स ने क्या करा था, उनको फोर्टनाइट्स को रातों रात गेम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर ने रिमूव कर दिया था, जिसके कारण एपिक गेम्स ने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर को स्यू कर दिया कोर्ट में। अब ये उसने उसे स्यू क्यों करा? क्योंकि उसने उसको रिमूव कर दिया था, उनके एप्लीकेशन को। फोर्टनाइट्स को रिमूव क्यों किया गया था? फोर्टनाइट्स को इसलिए रिमूव किया गया था क्योंकि फोर्टनाइट्स ने इन ऐप परचेस में, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कोई चीज़ परचेस करते हो गेम्स के अंदर, चाहे वो वेपन्स हो या कैरेक्टर्स हो या कोई व्हीकल्स हो या कुछ भी हो, तो जो उसे कहते हैं इन ऐप परचेस। तो जो भी इन ऐप परचेस को आप लोग जो प्ले स्टोर या गूगल स्टोर के थ्रू या ऐप स्टोर के थ्रू जो परचेस कर सकते हैं, उसमें उन्होंने अपनी खुद की एक लिंक ऐड कर दी थी कि आप डायरेक्टली आप फोर्टनाइट से भी परचेस कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इसका सारा का सारा पैसा फोर्टनाइट्स को जाएगा। उसमें कुछ भी एप्पल स्टोर को, यानी कि ऐप स्टोर को या फिर प्ले स्टोर को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। तो उसकी इस हरकत के कारण प्ले स्टोर और यानी कि गूगल ने और एप्पल ने दोनों ने उसको रातों रात अपने ऐप्स अपनी मार्केट से रिमूव कर दिया, जिसके कारण उसने उसको स्यू कर दिया। एपिक गेम्स ने उन्हें स्यू कर दिया। अब इसके पीछे ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके कारण एप्पल पे तो नहीं, लेकिन हाँ प्ले स्टोर पे यानी गूगल पे काफ़ी असर पड़ा है, जिसका हम असर देखेंगे एंड्रॉयड 12 में। अब क्या है वो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आदिल और आप देख रहे हैं गीक आदिल। एंड्रॉयड 12 जो कि अभी लॉन्च होने वाला है या शायद लॉन्च हो चुका है, इसको लेके गूगल ने ऑफिशियली अपने ब्लॉग में अनाउंस कर दिया है कि अब वो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स को लीगली अलाउ कर रही है। यानी कि लीगली थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स जो एंड्रॉयड यूज़र्स है वो उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थर्ड पार्टी ऐप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी ऐप स्टोर की बात कर रहा हूँ। अब थर्ड पार्टी ऐप क्या, तो आपको पता ही होगा कि वो ऐसी कंपनी जिसे गूगल ने नहीं बनाया है, क्योंकि प्ले स्टोर गूगल का है। अब ऐसी कोई भी कंपनी जो ऐप्स बनाती है, चाहे वो गेम हो या कुछ और हो, लेकिन अगर वो कोई ऐप बनाती है और उसे प्ले स्टोर पे पब्लिश करती है, तो ये हो गया थर्ड पार्टी ऐप। लेकिन थर्ड पार्टी ऐप स्टोर का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा ऐसा एप्लीकेशन का स्टोर जो कि गूगल जिसको ओन नहीं करता है, जो कि कोई तीसरी कंपनी ने उसे बनाया रहता है, और आप वहाँ पे जाके वहाँ से एप्लीकेशन परचेस करते हैं या वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसको कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप स्टोर। तो ये थर्ड पार्टी ऐप स्टोर कितने होते हैं? ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एप्टॉइड, एपीके ऐप्स, और एपीके और भी कई एप्लीकेशंस होते हैं। सैमसंग का प्ले स्टोर होता है और भी एक्सेट्रा ऐसे टाइप के अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। ऐसे वैसे तो बहुत सारे, इसलिए मुझे इतना याद नहीं है, जो दो चार याद थे वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया, जैसे कि एपीके ऐप स्टोर हो गया, एप्टॉइड हो गया, या फिर सैमसंग ऐप स्टोर हो गया। इस टाइप का जो ऐप स्टोर है यहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो या कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप स्टोर। अब ये थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को गूगल ने लीगली अनाउंस कर दिया है। ये क्यों अनाउंस करा है? सिर्फ इसी एपिक गेम्स के पंगे के कारण। अब ये क्या है, मैं आपको पॉइंट वाइज एक धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। 14 अगस्त को ये एपिक गेम ने 14 तारीख को, यानी कि 14 अगस्त को स्यू कर दिया था कोर्ट में एप्पल ऐप स्टोर को और गूगल के प्ले स्टोर को, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसे एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया था। क्यों रिमूव करा था वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस पर एप्पल ने कोर्ट में अपनी सफाई दे दी है कि हमने अपने टर्म्स और कंडीशन में पहले ही साफ साफ कह दिया है कि कोई भी चीज़ जो कि हमारे यूज़र जो कि एप्पल का आईफोन या फिर आईपैड यूज़ करते हैं, वो कोई भी किस्म का अगर पेमेंट करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर से ही किया जाएगा। उसके अलावा कोई और थर्ड पार्टी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। ये उन्होंने क्लियरली कह दिया था और इसी चीज़ को उन्होंने कोर्ट में भी क्लियर करा। अब गूगल ने अपने पॉलिसीज़ में टर्म्स और कंडीशन में चेंजेस कर दिए हैं इस इंसिडेंट के बाद, और अब वो कह रहा है कि हम एप्पल की इस स्ट्रैटेजी के साथ बिल्कुल भी चलना नहीं चाहते, हम उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। हम हमारी अपनी खुद की एक अपनी सोच है और हम अपनी सोच के हिसाब से हम थर्ड पार्टी ऐप्स को अलाउ करेंगे, और वो थर्ड पार्टी ऐप्स के प्ले स्टोर्स, पूरे के पूरे प्ले स्टोर्स अलाउ होंगे एंड्रॉयड 12 से। जी हाँ,
एंड्रॉयड 12 से। अब थर्ड पार्टी ऐप्स अभी तक जो लोग यूज़ करते थे उसमें काफ़ी हद तक जो गूगल की सिक्योरिटी थी वो ख़त्म हो जाती थी। यानी कि अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स अलाउ कर यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एक किस्म का जेल ब्रेक जैसा ही होता था, जैसे एप्पल में जेल ब्रेक होता है, तो वो एक किस्म की एंड्रॉयड की सिक्योरिटी को तोड़ देता था और आपका फ़ोन कहीं ना कहीं अनसिक्योर हो जाता था और बहुत हद तक चांसेस होते थे कि आपके फ़ोन को कोई हैक कर ले या आपके फ़ोन से कोई इंपॉर्टेंट डाटा लीक हो जाए या फिर आपके बैंक अकाउंट से रिस्क में आ जाए, एसेट्रा एसेट्रा। अभी तक ऐसा था, लेकिन अब जब एंड्रॉयड 12 से गूगल प्ले स्टोर ने साफ साफ कह दिया है कि अब थर्ड पार्टी ऐप्स को वो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को वो लीगलाइज कर रहा है, तो इसमें उसने सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा है कि किसी भी उसके जो यूज़र्स हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं, पर अगर वो एंड्रॉयड यूज़र है तो उसमें उनको कोई भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उनकी सिक्योरिटी वैसी की वैसी मेंटेन रहेंगी जैसा उनकी सिक्योरिटी प्ले स्टोर के साथ मेंटेन थी, ऐसा गूगल ने अपने स्टेटमेंट में मेंशन किया है। अब इस ऐप स्टोर, इस नई पॉलिसी का जो एंड्रॉयड 12 से लागू होंगे, इसका डेवलपर को क्या फ़ायदा होगा? इसका डेवलपर्स जो एप्लीकेशंस बनाते हैं गूगल प्ले स्टोर के लिए, उनको फ़ायदा ये पहुंचेगा कि अगर वो कल को एक ऐप बना रहे हैं और गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं और गूगल की पॉलिसीज़ कि उनको प्रॉपर उनको नहीं जच रही है या उनको वो कंफर्टेबल नहीं है गूगल पॉलिसीज़ के साथ, तो वो लोग तब भी गूगल के प्लेटफॉर्म पे अपना ये एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर के थ्रू जाके करेंगे, जैसे कि सैमसंग का ऐप स्टोर या एप्टॉइड या APK लिंक कुछ और या किसी और चीज़ के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वर्ल्ड वाइड जो डेवलपर्स है या डेवलपर कम्युनिटी को, कि अगर वो गूगल के पॉलिसीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वो लोग थर्ड पार्टी प्ले स्टोर्स, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स के साथ जाके वो अपना एग्रीमेंट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं फोर्टनाइट जो है अब गूगल पे आप आज भी खेल सकते हो। ये प्ले स्टोर पे भली वापस आए ना आए, लेकिन ये आप सैमसंग के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर आप डायरेक्ट फोर्टनाइट्स की साइट पे जाकर उसे डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका एक फ़ायदा फोर्टनाइट्स को ज़रूर मिला है, और लेकिन ये चीज़ अभी तक एप्पल में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और फोर्टनाइट्स अभी भी काफ़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो वापस ऐप स्टोर पे वापस आ जाए। खैर वो एक अलग मैटर है, उस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल हम एंड्रॉयड 12 के इस थर्ड पार्टी ऐप स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो डेवलपर गूगल के ऐप स्टोर के साथ अभी तक काम कर रहे थे और वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए गूगल ने वापस से अपने पॉलिसीज़ में कुछ अपडेट्स करे हैं। अब ये जो अपडेट्स है ये उनको किसी भी किस्म का पेमेंट पॉलिसी को जो खास उन्होंने अपडेट करा है, इसमें किसी भी किस्म का उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर वो उनका ऐप चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं रेवेन्यू का 30% या 25% उनको गूगल को पे करना ही होगा। तो कुल मिला के स्टोरी का जो मॉरल बनता है वो यही है कि भैया एपिक गेम्स की वजह से जो झटका मिला गूगल को, उसके कारण गूगल ने अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करे और उसी का नतीजा है कि हमको गूगल के एंड्रॉयड 12 में हमें नए नए किस्म के थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स, पूरे ऐप स्टोर्स देखने को मिलेंगे। अब इसका बेनिफिट ना कि सिर्फ डेवलपर्स या उनकी कम्युनिटी को होगा, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हम एंड्रॉयड यूज़र्स को भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यानी अब हमारे सामने प्लेंटी ऑफ चॉइसेस होंगी। हमको अगर कोई चीज़ प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करना है, हमको कहीं और से डाउनलोड करना है, तो हम वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाए, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर में अवेलेबल हो जाए। तो ये प्रैक्टिकली कितनी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितनी अच्छी होगी ये तो आने के बाद ही पता चलेगा उनके। गूगल ने जो कि साफ साफ कह दिया है कि हमारे जो पॉलिसीज़ के खिलाफ हम कभी नहीं किसी को इम्प्लीमेंट करने देंगे, और हमारी जो इन ऐप परचेज वाली पॉलिसी है ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी ऐप्स पे ही लागू नहीं होती है स्ट्रिक्टली, बल्कि ये उन ऐप्स पे भी लागू होती है जो कि खुद उनके द्वारा डेवलप की हुई है, उनके द्वारा डेवलप की हुई है। गूगल ने अब इस बीच में डेवलपर्स को और जो डेवलपर्स कम्युनिटी है उनको भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑफकोर्स वो उनका भरोसा कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, ख़ास तौर से इस एपिक गेम्स के इंसिडेंट के बाद। और उसको एप्पल की स्ट्रैटेजी से, जैसे कि मैंने बताया था, कोई लेना देना नहीं है। गूगल अपनी पॉलिसी और अपनी एक स्ट्रैटेजी को अलग से लेके चलता है, और इसीलिए वो डेवलपर्स और उनकी कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इन दिनों। तो ये मेरा एक आज का जो वीडियो था जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।